प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन को से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, प्रभु का भवन में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दाऊद ने ये भजन संगीता दाऊद लिखा हुआ है। दाऊद ने उनके जीवन में परमेश्वर ने जो उपकार किया वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है। हम हर समय में हम अपना ताकत से हम एक दिन को भी मतलब हम जीवित नहीं रह सकता है। जो परमेश्वर ने अपने को मनुष्य को अपना समानता में अपना स्वरूप में बनाया और अपना श्वास हमको दिया है, उसका कारण हम आज जीवित है। वो परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दे रहा है। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हर दिन लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद नहीं करना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको जीवित रखा है, अभी तक संभाल कर रखा है, और वही परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दे रहा है। हम मनुष्य को खुश करवाता है और परमेश्वर को दुखी कर, इसलिए हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, तकलीफ आता है। और परमेश्वर का जैसे दाऊद का समान हम क्या करना है। दाऊद ने उनको मृत्यु से परमेश्वर बचाया, हर परिस्थिति से परमेश्वर उनको छुड़ाया। वो प्रभु का दास परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आइए आज का भजन संगीता 30 का 1 पढ़ेंगे। भजन संगीता साम्स चैप्टर 31 वर्ड्स। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना लोग हैं इस वचन के साथ हम बता सकता है, बोल सकता है, ये यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है। दलदल के कीचड़ में हम पड़े हुए थे, जीने का कोई आशा नहीं था, तो परमेश्वर ने हमको दलदल के कीचड़ से हमको खींच कर निकाला। वो पाप में फंसा हुआ था, पाप से खींच के परमेश्वर ने हमको निकाला। वो गरीबी में था और हमको खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर गरीबी से हमको खींच के निकाला। हम कई बार हमारे जीवन में मृत्यु भी आ सकते थे, वो मृत्यु से परमेश्वर हमको खींच कर निकाला है। हम कितना लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हम संडे के दिन भी परमेश्वर के लिए 1 हफ्ते तक परमेश्वर हमको संभाल कर रखा, जीवित रखा। परमेश्वर ने काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए सहायता किया, स्वस्थ चंगा रखा है। लेकिन हम परमेश्वर का पास में हर संडे को आकर के कितना लोग प्रभु का भवन में आकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। यही मेरे परमेश्वर हमको देख रहा है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास मतलब समय नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रहा है। जब हमारे जीवन में शरीर में कोई बीमारी आए तो छुट्टी मिलेगा। तो हम कितना लोग हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहा है। इसमें ये लिखा है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास में हम जब से मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण कर प्रभु के रास्ता में चलने वालों के पीछे हर समय शत्रु लोग हैं, चारों तरफ दुश्मन लोग हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर हमारे शत्रु को क्या है, हंसने के लिए नहीं दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। परमेश्वर दूसरे का सामने लज्जित होने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए परमेश्वर हमको कभी नहीं दिया है। तो वो परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दे रहा है, कितना धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर का भवन में देखने का समय में पता चलता है इतना लोग के जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया है। परमेश्वर इन लोग के जीवन में ही उपकार किया। जो परमेश्वर का भवन में नहीं है उनका वो क्या है, वो परमेश्वर को उपकार को भूल गया है। और इसमें लिखा है हम हर समय में क्या है, परमेश्वर ने हमको इसके हर परिस्थिति से निकाला है, और परमेश्वर शत्रु के सामने आनंद होने के लिए नहीं दिया है। और उसका दूसरा पद पढ़िए।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जब हम बीमारी में रहने का समय में शायद हम बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा होगा, उसी समय में हम बिस्तर में लेटे लेटे परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ने हमारे दुहाई को सुनकर के चंगाई किया है। प्रेज द लॉर्ड। चंगा किया है। कितना लोग को मतलब चंगा किया है, हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी विश्वास के साथ में आएंगे वो चंगाई प्राप्त करेगा। परमेश्वर अपना वचन को भेज के चंगा करता है। जिस गड्ढे में गिरा है, जिस परिस्थिति में गिरा है, उसमें से निकालता है। हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मेरे परमेश्वर वही उनका भवन में स्वर्ग से देख रहा है। इस भवन में कितना लोग आया है, कितना 400-500 लोग आता है, लेकिन उनके जीवन में मैं इतना मतलब चमत्कार किया। कई बीमारी से उनको चंगा किया। डॉक्टर बताए बीमारी से ठीक नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के पास में मैंने चंगा किया है, लेकिन वो मेरा बेटी और बेटा मेरे पास नहीं आया। यही मेरे परमेश्वर को दुखदा है। हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालेगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। लोग बोलता है जब मैं ड्यूटी करने के समय में संडे को मेरे को जानबूझ के मेरे को ड्यूटी देती थी सुबह सुबह, तो मेरा पति मेरे बच्चे लोग सब मतलब संडे को चर्च में जाती थी और मेरे को इतना दुख लगती थी। और जो प्रभु ने मेरे को मृत्यु से बचाए, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा है, ऐसी नौकरी करके क्या लाभ है। नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे एनएस मैडम का मन में तू बोल और बातचीत कर, मेरे को हर संडे को ऐसी जगह में ड्यूटी दे, मेरे को हर संडे को चर्च में आना है, हर शाम का मीटिंग में मेरे को आपका उपस्थिति में जाना प्रभु। तो परमेश्वर ऐसी मतलब चमत्कार किया है। वो मैडम का मन में बात किया। मैं जब तक ड्यूटी कर रहे थे मेरे को हर संडे को मेरे को छुट्टी मिलते थे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा अंदर का इच्छा को मेरा परमेश्वर देखता है। कई लोग घर में रहने के बाद भी परमेश्वर का भवन में नहीं आते, उनके लिए मेरे परमेश्वर कुछ नहीं करे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, पर हमारा दुहाई को सुन करके हमको क्या किया है, चंगा किया है। और उसका वचन संहिता 30 का 5 पढ़े। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम वचन को सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन हम कितना लोग अपना हृदय में रखता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरा परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। सोच कर देखिए हम कितना परमेश्वर से दूर होते जा रहा है, संगति में नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम परमेश्वर को देने वाला भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद भी परमेश्वर ने अभी तक हमको स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा है। इसलिए परमेश्वर इसमें लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर का होता है। हम परमेश्वर का महिमा के लिए भी हम चुपचाप ऐसे बैठे रहता है। हमारा हाथ मतलब परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा, चंगा रखा है, हमारे हाथ को स्वस्थ रखा है, लेकिन हम परमेश्वर अपना अंगों के द्वारा हम परमेश्वर का कितना महिमा कर रहा है, कितना महिमा कर रहा है। उसके बाद इधर से निकल कर जाने के बाद बोलेंगे मेरा हाथ में बहुत दर्द है, क्योंकि तुम परमेश्वर का महिमा के लिए अपना हाथ को इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया। तुम ऐसी मतलब परमेश्वर का वचन को, जीवित वचन को सुनने का समय ऐसी करके बैठ, इसलिए तुम्हारा हाथ का दर्द क्या हो गया, ठीक ही नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर देख रहा है मेरा बेटा और बेटी कितना मेरा महिमा कर रहा है, अपना मुंह को एकदम बंद करके रखता है, लेकिन उनका आवाज़ को सुनने के लिए उनको घर में जाने से पता चलता है, पता चलता है। और इसमें यही लिखा है, परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की होता है। उसका नीचे में वही वचन में लिखा है,
कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग का जीवन में ऐसी हुआ, रात को कई प्रकार का तनाव को लेकर के मतलब रो रो के अपना ये किया होगा, प्रार्थना किया होगा, लेकिन सुबह वो सब कुछ मतलब क्या है, वो दुख को आनंद में बदल देता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस वचन के आधार पर हम इधर बैठा वाला हर एक लोग के जीवन में किया है, लेकिन हम कितना परमेश्वर का भवन में आकर के कितना लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हम कई लोग मतलब रात भर रोते गए होंगे, लेकिन सुबेरे मतलब क्या है, परमेश्वर वो आंसू को पोंछ दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना भक्तों का आंसू को कुप्पी में रखता है। उसका एक भी मतलब आंसू व्यर्थ होने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देता है, नहीं देता है। और लोग को जीवन में सब परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाया है। इसलिए इस वचन के आधार पर इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना करना है, इस वचन के ऊपर विश्वास रखना है। रात को मतलब कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपका हर एक दुख को परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 16:20 में लिखा है हमारा दुखों को मेरे परमेश्वर आनंद में बदल डालेगा। वो मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आके धन्यवाद करते रहना है। और हम देखेंगे उस वचन संहिता 30:9। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसमें इस वचन के आधार पर मैं पूछ रहे हैं, जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? और मनुष्य को परमेश्वर ने किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है। ये मिट्टी के मतलब हमारा अंदर से जो परमेश्वर ने जो श्वास दिया है, वो श्वास को परमेश्वर ले लेगा तो हमारे इस शरीर से कोई काम होगा? इस मतलब शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे? परमेश्वर को हम दे पाएंगे? क्या सुसमाचार सुना पाएंगे? इस वचन के आधार वचन से हमसे पूछ रहा है। जो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, स्वस्थ चंगा रखा है, हम जितना भी हम प्रभु के लिए जो भी हम अपना शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना है। और परमेश्वर ने हमको मुंह दिया है, गूंगी और गूंगा नहीं बनाया है। इस मुंह के द्वारा किसका महिमा करना है? परमेश्वर का महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक बार मैं उसका वचन के अनुसार मतलब पूरा हमारे शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। एक बार मैं इधर इस कलीसिया में प्रचार कर चुकी। हमारे पूरे अंगों के द्वारा जो हमारे सिर से लेकर नकुन पूरा अंग को परमेश्वर स्वस्थ चंगा रखा है। परमेश्वर अपने को यही चाहता है, हमारा अंगों पूरा अंगों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है, परमेश्वर का महिमा होना है। इसमें लिखा है हम मरने के बाद, उसमें वचन संहिता 6:5 में भी लिखा है, हम मरने के बाद में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता है। हम कब्र में जाने के बाद हम धन्यवाद दे नहीं सकता है, हम सुसमाचार सुना नहीं सकता है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, हम आत्मा को जीत के प्रभु के पास नहीं ला सकता है। लेकिन हम जितना भी हो, परमेश्वर हमको स्वस्थ रखा है। कई प्रकार की बीमारी हमारे बीच में आ रहा है, महामारी आ रहा है, और महामारी से और मृत्यु से परमेश्वर हमको हमारे परिवार को संभाल कर रखा, जीवित रखा है। और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, ये चाहता है मेरा बेटा और बेटी उनका भवन में आकर धन्यवाद है। हम जितना भी हो, मरने के बाद हम परमेश्वर को कुछ, परमेश्वर का काम के लिए, कार्य के लिए कुछ हम दे नहीं सकता है। दे सकता है? नहीं। हम जितना भी हो, अभी हम जीवित है। हम मरने के बाद तो हम कितना भी हम बैंक बैलेंस रखे, जितना भी हम जमीन खरीद के डाले, हम मरने के बाद में हम कुछ भी हमारा साथ लेकर नहीं जा सकता है। ये बात को जो दिन इंसान मन विश्वासी लोग समझेगा, उसी दिन वो परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। पास्टर को पूछने नहीं पड़ेगा कितना दो, कुछ दो,
ये पास्टर को पूछने नहीं पड़ेगा, स्वयं खड़े होकर के आप खुद बोलेगा। अब ये मत सोचिए कोई पास्टर के लिए हम नहीं दे रहा है, ये परमेश्वर का कार्य के लिए दे रहा है। हम परमेश्वर के इस वचन के आधार पर जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तब तेरे मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई पर प्रचार कर सकती है? हम मरने के बाद क्या हम कितना भी मतलब करोड़ रुपये बैंक में लेकर रखा है वो लेकर के जाएंगे? हम जमीन खरीद के डाला है, बंगला बना दिया है, हम मरने के बाद ले जाएंगे? जो भी हम परमेश्वर के लिए जो बोएगा वो इस स्वर्ग में तुम जाने का समय उसको उधर इनाम मिलेगा, उधर प्रतिफल मिलेगा। इधर जितना भी हम जमा करके रखा है वो खाएगा, दीमक खाएंगे, कोई कुछ भी लेकर नहीं जा सकता है। इसलिए हम जितना भी हो अभी हम जीवित है, हम प्रभु के लिए कुछ करिए, परमेश्वर के लिए कुछ करिए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है भेंट जो परमेश्वर को जो देने वाला दशांश वो हमारे लिए क्या है? नया मार्ग खोल कर देता है। जो बंद हुआ मार्ग, अभी तक हमारे प्रार्थना बंद पड़ा है, उत्तर नहीं मिला है, हम जो प्रभु के लिए हम बोएंगे, बैठ देंगे, हमारे लिए वो नया मार्ग जो बंद पड़ा है वो खोल कर देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हम मरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है वो प्रभु के लिए कुछ करिए, प्रभु का महिमा के लिए कुछ करिए, परमेश्वर का कार्य के लिए कुछ करिए। और आप लोग दे रहा है इसलिए हो रहा है, इसलिए और बढ़ के जो पिछले साल में जो दिया है उससे बढ़ के प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो जाइए। और परमेश्वर मतलब हमारा जो भी हो गरीबी अवस्था को परमेश्वर मतलब क्या करेगा? दूर करेगा। और परमेश्वर हमारा कमाई में नीचे आशीष देगा, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मान करके परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है, उसका आज्ञा को पालन कर रहा है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोल कर देगा। इसलिए परमेश्वर हमसे यही चाहता है, दाऊद का समान हम परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करते रहना है। 11 में लिखा है तूने मेरे लिए बिलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे डांट को उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का भड़का बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा हर एक दुख को आनंद में बदल दिया है। तो परमेश्वर हमारा मांगने से बढ़ के हमारे लिए सब कुछ किया है। प्रभु के लिए सब कुछ करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।